हेलो एवरीवन। आज नया मॉडल है सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी धमकी दी जाती है सेल में दी जाती है, लेकिन एक बात और है, आजकल ट्रेडिशनल के अंदर स्पोकन लैंग्वेज में सेल का प्रयोग बिल्कुल गायब हो चुका है। स्पोकन में जहां सेल की जरूरत होती है कोई भी इसका काम नहीं लेता है, सिर्फ विल से काम चला लेते हैं। लेकिन स्पोकन की बात तो हवा में चली जाती है। जब बात एग्जामिनेशन की आती है, बात क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर की आती है, उस समय आपको वहां पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आपको विल का की जगह सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। जब सेल है तो वहां आप विल का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए सेल का प्रयोग देखना बहुत जरूरी है। देखिए चलते हैं कहां इसका प्रयोग होता है। तो पहले तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग मॉडल में नहीं होता है, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग तो सिर्फ टेंस में होता है। जब हम मॉडल की बात करते हैं, मॉडल में हमें अगर काम में लेना पड़ेगा तो आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होगा, और ही, सी, इट, दे और किसी के नाम से पहले आपको सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। मोहन सेल, दे सेल, ही सेल, सी सेल, गीता सेल, आई विल, वी विल, इस तरह से। तो पहली बात तो ये होगी, ये टेंस और उसका मॉडल का अंतर होता है, क्योंकि ये मूड बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेल का प्रयोग मोस्टली कहां होता है? सेल प्रॉमिस के लिए सेल का प्रयोग होता है। विल में जब हमने पढ़ा था कि प्रॉमिस किया जाता है तो विल का प्रयोग होगा, वो दे विल, ही विल, सी विल, सॉरी आई विल, ही और वी विल का प्रयोग होगा इसमें। लेकिन अब जब यहां पर आपको पता चल गया कि इसके अंदर वायदा किया गया है, ये वायदा है कि फ्राइडे को आपको पैसे मिल जाएंगे, वायदा किया गया एग्जैक्टली, तो आप यहां पर दो चीज का प्रयोग कर सकते हो, या तो विल का करोगे या सेल का करोगे। अब आपको देखना ये है कि यदि यहां पर आई है तब तो विल का करोगे, वी है तब भी विल का करोगे। इसके अलावा सेकंड और थर्ड पर्सन है तो आप यहां पर प्रयोग करोगे सेल। अब क्योंकि यहां पर विल दिया हुआ, यू दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है? आपको यहां सेल का प्रयोग करना है। आप टेंस वाले हिसाब से ऐसे मत कर देना कि यू के साथ तो विल आएगा, आई वी के साथ सेल आएगा, ऐसा मॉडल में नहीं होता। ठीक है। डिटर्मिनेशन अगर आप दिखा रहे हो, दृढ़ता है कि यस आई विल डू या आई शैल डू, यस आई विल, सेल नहीं आएगा, आई विल। डिटर्मिनेशन जिस सेंटेंस में दिखाया जाएगा आपको पता लग जाएगा इसमें किसी न किसी तरह का डिटर्मिनेशन है, तो वहां पर भी आपको आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना, बाकी सबके साथ ये करना। थ्रेट, धमकी, जैसे मान लीजिए कई तरह की धमकी, आप कोई धमकी दे रहे हो, या ऐसी धमकी कई ऑफिसेज में होते हैं, स्कूल में भी कई बार बच्चों को थोड़ी बहुत धमकी दी जाती है। उसको सभ्य भाषा में धमकी नहीं कहा जाता, पर ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरियन है, उसने नोटिस डाल दिया। इसमें आप एक नोटिस भी बात लिख सकते हो, नोटिस, कमांड। नोटिस और कमांड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे लाइब्रेरियन ने बच्चों को बुक्स इशू कर रखी हैं, एग्जामिनेशन से पहले दे वांट टू गेट इट सबमिटेड, तो वहां पर क्या करोगे कि वो एक नोटिस लगाएंगे बोर्ड पे, धमकी भरा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे मस्ट आता है, या डिपॉजिट देयर। अब आगे नीचे क्या लिखा है? दोज हु आर फेल टू सबमिट द बुक्स शैल बी पनिश्ड, शैल बी पनिश्ड, दे शैल बी पनिश्ड इफ दे फेल्स, अगर वो नहीं करते हैं तो, या डिफॉल्टर्स शैल बी पनिश्ड। वो ऐसा भी लिखा जाता है कि डिफॉल्टर्स बी पनिश्ड कर दो या फाइंड कर दो, फाइंड। तो यहां डिफॉल्टर्स हो गया, तो यहां पर क्या करोगे? सेल का प्रयोग होगा। थ्रेट है यहां पर, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो। इसके अलावा और भी जितनी भी तरह की, जैसे मान लीजिए आप एक कंज्यूमर है, ये इसको अपन कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट ये होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर ए आ सकता है इसमें, कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। मान लीजिए आपने सामान खरीदा, एसी खरीदा, कूलर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, जो भी है डिफेक्टिव मिला आपको, तब आप क्या करोगे? लेटर लिखोगे और उसमें एक
अपनी अपनी प्रॉब्लम बता के लास्ट में एक थ्रेड लिखोगे। दैट क्या लिखोगे कि आई, इफ आई, इसको मैं कहां लिख दूं, ऊपर लिख दूं चौके, ठीक है, यहां लिख देता हूं। यहां देखिए, इफ I do not get it replaced, I the consumer court, ये देखिए यहां धमकी दी है कि यदि इफ आई डोंट गेट इट रिप्लेस्ड, यदि मुझे ये सामान डिफेक्टिव वो बदल के नहीं दिया गया, आई, यहां पर आई है तो विल आएगा। अगर कोई वाइज दूसरा है तो जैसे फर्स्ट पर्सन है, यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन होता तो क्या आता, फर्स्ट पर्सन के साथ सॉरी विल, और सेकंड और थर्ड पर्सन है तो आएगा सेल। इस तरह से यानी जितनी भी जो धमकी दी जाती है उसके अंदर आप उसका थ्रेड का इस तरह से कोई कमांड दी जाती है, कोई नोटिस डाला जाता है स्कूल में कि ऑल द स्टूडेंट्स शैल अटेंड द क्लास रेगुलरली फ्रॉम टुडे, शैल अटेंड, ऑल द स्टूडेंट्स शैल अटेंड। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई फंक्शन है और नोटिस डाल दिया, नोटिस बोर्ड पे कमांड दी गई है कि आपको कल ये काम इस तरह से अपने इस टाइम टेबल से चलेगा और आपको इतने बजे से आना है। तो यहां पर ये आएगा कि द होल क्लास या ऑल द स्टूडेंट्स या एनएसएस स्टूडेंट्स या एनसीसी कैडेट्स शैल डू दिस फ्रॉम टुमारो, इस तरह से आपको ये होगा। तो शैल जो भी कमांड होती है, नोटिस होता है, कमांड होता है, थ्रेड होता है, इसमें एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो थ्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे, नोटिस और कमांड वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं ज्यादातर करके। इन तीन में ही आपका ये सेल पूरा हो जाता है। अब बात है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन में भी दो चीजें होती हैं, देखिए कि अगर प्रोहिबिशन आपने देखा होगा, प्रोहिबिशन में मस्ट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन में शैल का प्रयोग भी होता है। तो हम हो गए कंफ्यूज, करें क्या सर, ये कैसा पढ़ा रहे हो, मस्ट में बताया था प्रोहिबिशन, इसमें बता दिया तो फिर उत्तर कहां से आएगा हमारा। तो चार ऑप्शन में वहां मस्ट होगा तो क्या करेंगे, तो बताएंगे आपको। करना क्या आपको, आप ये देख लेना कि जिस सेंटेंस के अंदर नो वन या नो बॉडी, नो वन या नो बॉडी, ये चीज अगर आ जाए तो आपको प्रोहिबिशन वाले में सेल करना है, अदरवाइज आपको मस्ट करना है। क्लियर? यानी प्रोहिबिशन में दो मॉडल आएंगे, मस्ट करोगे, सेल करोगे। सेंटेंस शुरू अगर नो बॉडी से है, सेंटेंस शुरू अगर नो वन से है तो आपको सेल करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज मस्ट करना है। क्लियर है? वेरी क्लियर। तो देखिए ये सेंटेंस देखिए, नो वन एंटर विदाउट परमिशन, प्रोहिबिशन है, बिना अनुमति के नहीं आ सकते, तो नो वन शैल। नोबॉडी शैल प्ले हियर, तो शैल। ये चीज है प्रोहिबिशन की इसके हिसाब से, अदरवाइज आपको मस्ट करना ये, ठीक है। ये एनीवन फाउंड गिल्टी शैल बी पनिश्ड, ये उस थ्रेड का ही आ गया, थ्रेड का एग्जांपल है। ही बी पनिश्ड इफ ही कम्स लेट, ये भी थ्रेड है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया शैल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तीन चीजों के आएंगे, इसके थ्रेड के आएंगे, नोटिस के आएंगे, कमांड के आएंगे। थोड़ा सा प्रोहिबिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसमें से आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ऑब्लिगेशन के अंदर दोनों आते हैं। ऑब्लिगेशन में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि मस्ट भी आ गया और सेल भी आ गया और आपको आंसर देना है, तो आप आंसर दे ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन सही आंसर नहीं ले पाएगा। अगर ऑब्लिगेशन आ जाता है, मस्ट नहीं दिया हुआ है और सेल दिया हुआ है, तब आपको सेल करना है। अगर फिर भी ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, मस्ट भी है, सेल भी है, ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएगा। फिर भी अगर आ जाता है तो आप मस्ट कर देना वहां पे, ओके।
ठीक है। लीगल मैटर के अंदर जो भी होते हैं उनके अंदर भी सेल का प्रयोग होता है। इसको देखिए, द टेनेंट मेंटेन द अकोमोडेशन इन गुड कंडीशन। लीगल मैटर है, कानूनी चीज है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऐसा करने का, तो दे सेल, जैसे लिख दिया, हमें लिख रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे आगे से, तो उस नोटिस के अंदर जो लिखते हैं ना कि एक जो इकरारनामा होता है जिन लोगों का आपस में कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, ये करना होगा, और दोनों पार्टी इस पे साइन कर दो और उसके बाद में अपना काम करते रहो, जो भी डिफॉल्टर होगा तब ये लेटर निकालेंगे। उस लेटर के अंदर ये लिखा जाएगा सेल, उस लेटर के अंदर सेल लिखा जाएगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। द टेनेंट सेल मेंटेन, द टेनेंट सेल डू दिस, द टेनेंट सेल एंटर द हाउस बिफोर 10 PM, ये इस तरह से। द टेनेंट सेल नोट यूज द अल्कोहल, इस तरह से जो चीजें होती है वो ये काम इसमें लीगल मैटर के मामले के अंदर पहले ही लिख दिए जाते हैं, वहां लिखने के लिए ये काम में आता है। ओके। एंड सजेशन, सजेशन में वैसे आप तो ये समझोगे कि सजेशन में तो आपने बताया था कि शुड का प्रयोग होता है, वो होता है सजेशन देने के लिए। देखिए, सजेशन में दो चीजें हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। सजेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। अगर सजेस्ट करना है, सुझाव देना है, यू शुड का प्रयोग करना है, कंफर्म। अगर आप सुझाव ले रहे हो तो सेल का प्रयोग करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में आगे सजेशन लिख के पूछ लिया उसने, कंफ्यूज कैसे किया अगले ने, सेंटेंस लिख दिया शुरुआत में, shall I do this, आगे लिख दिया सजेशन। अब हमने देखा सजेशन है तो शुड आएगा, यहां शुड कर दिया, नहीं, सुझाव ले रहा है अगला। जब अगला सुझाव ले रहा है, shall I open a school, shall I join this academy, and shall I school दिस, ये जितने भी सुझाव है इनके अगर आगे सुझाव लिख देता है, सुझाव आए तो आप दो चीज जरूर देख लेना, कई बार कंफ्यूजन करने के लिए जाता है। तो अगर सुझाव ले रहे हो सेल करोगे, सुझाव दे रहे हो तो शुड करोगे। नोटिस कमांड के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इंपॉर्टेंट चीज है सेल का। जब आप मॉडल किसी एग्जामिनेशन में मॉडल के आधार पर तैयारी कर रहे हो तो आप ये देख लेना कि एक दो थ्रेड पढ़ लेना, कमांड पढ़ लेना, नोटिस पढ़ लेना, सुझाव का दूसरा प्रयोग समझ लेना, और प्रोहिबिशन में मस्ट में अगर नो वन नो वाली है, इसके अलावा एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछेगा। नंबर 1 थ्रेट, नंबर 2 प्रोहिबिशन में नो वन नो वर्डिंग 2, नंबर 3 सजेशन में सुझाव ले रहे हैं, और नंबर 3 नोटिस और कमांड के अंदर, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए अच्छा समझ में आएगा, और अच्छा समझ में आएगा अच्छा लाइक करना।